सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एनिमस खुशी अचीवमेंट अकादमी पे। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, कल आपको विजातीय एवं सजातीय क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास दी थी। आज आपकी बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज आप जो क्लास करेंगे उससे कम से कम 3-4 क्लासेस में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक जो पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो क्लास नंबर 1 से जाकर के क्लास को देख करके यहाँ पर आइए, ठीक है। उसके बाद में आज आपको याद करने के लिए ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने जो आप देख रहे हैं वीडियो, आप बताइए भारत में कितने राज्य हैं, उसके बाद में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जो भारत में राज्य क्या उनकी सबकी आपको राजधानियां याद हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियां याद हैं। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो आज हम आपके साथ में याद कराएंगे और आपको सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को याद कराएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास होने वाली है, एकदम बेहतर तरीके से आपके लिए बहुत कुछ कंटेंट लेके आए। उसके बाद में हम प्रैक्टिस कराएंगे, आपको बताएंगे कि विजातीय एवं सजातीय की जो क्लासेस होगी उसमें कैसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कैसे आप आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 ऑप्शन अलग होंगे, चौथा ऑप्शन आपका जो आंसर होगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो आज सीखने वाले हैं आप क्या, भारत के सभी राज्यों की राजधानियां। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद में जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आपका चाचा ताऊ बुआ फूफा मम्मा या तुम्हारा कोई सहेला या सहेली अगर कक्षा 8 में है तो उसका एनिमस का इस बार एग्जाम का फॉर्म भरवाइए, उसको भी तैयारी कराइए और उसको भी 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप दिलवाइए, ठीक है। तो देखेंगे सभी बच्चे और सीखेंगे। बहुत शानदार क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश को देख के कुछ याद आया, मुस्कुराइए। आप उत्तर प्रदेश में हैं, आपकी गाड़ी कभी भी पलट सकती है और एनकाउंटर कभी भी हो सकता है। तो ये किसका डायलॉग है, योगी आदित्यनाथ का। तो उसी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। और बताइए आप शानदार तरीके से कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो देखेंगे 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ए है भोपाल, बी है आपका जयपुर, सी है आपका लखनऊ, डी है आपका पटना। तो बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपकी लखनऊ, ठीक है। और आपको भोपाल जयपुर पटना ये आपके 3 ऑप्शन दिए गए जो कि गलत हैं। भोपाल आप जानते ही कहाँ की राजधानी है, मध्य प्रदेश की। उसके बाद में जयपुर कहाँ की राजधानी है, राजस्थान की। और पटना तो आपको है ही नहीं क्योंकि बिहार की राजधानी है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे बेटा, और बेसिक चीजें हैं ये तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि आपके सेट का पेपर होगा। सेट में भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी स्टेट की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है और आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको सेकंड स्टेट दिया है मध्य प्रदेश। अभी मैंने पीछे बताया भी था कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, बताइए। और उसके बाद में एक चीज आप और बताइए, अगर आपको पता है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है इस समय, कोई महिला है या कोई पुरुष है, पता है आपको। और मध्य प्रदेश इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है क्योंकि उनमें एक बाबा जी हैं जिनको आप शायद जानते ही होंगे, बाबा बागेश्वर धाम। तो इसलिए मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है। तो आप बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपका एकदम भोपाल सही जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने भोपाल राजधानी को टिक किया है उनका एकदम सही जवाब है। इंदौर, आपको पता है भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर रहा है इस बार, ठीक है। और उसके बाद में जयपुर बताइए किसकी राजधानी है, राजस्थान की। और उसके बाद में पटना बिहार की राजधानी है। क्योंकि और भी जो राजधानियां हैं वो हम आपको साथ ही साथ में बताते चलेंगे, आपकी प्रैक्टिस कराते चलेंगे, आपको मुंह जबानी हम रटा के रहेंगे। अगर आपको अभी तक राजधानियां नहीं पता था, नहीं याद थी, तो आज आपको राजधानियां याद होंगे। आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, सभी राज्यों की राजधानियों को मैं याद करा के छोड़ूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे पूछा गया है राजस्थान की राजधानी कौन सी है बेटा, बताइए। अभी मैंने पीछे आपको बताया था, बताइए पटना है, भोपाल है, मुंबई है या जयपुर है। मुंबई तो आपको पता ही होगा बच्चा कि मुंबई सबसे ज्यादा किस लिए फेमस है, फिल्म के लिए फेमस है। तो फिल्में सबसे ज्यादा कहाँ बनती है, महाराष्ट्र में। तो बताइए महाराष्ट्र आपका, मुंबई आपका ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद में भोपाल कहाँ की राजधानी है, मध्य प्रदेश की। पटना कहाँ की राजधानी है, बिहार की। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होने वाला है, जयपुर।
हवा महल, आपने हवा महल नहीं सुना है? हवा महल कहाँ है? जयपुर। और उसके बाद में गुलाबी नगरी के नाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है? जयपुर। समझ गए? तो राजस्थान आपका, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। क्लियर? याद हुआ? उसके बाद में मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। और भोपाल मध्य प्रदेश की। पटना बिहार की राजधानी है। ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? आप बताइए। मैंने आपको पीछे भी बताया, फिर से एक बार रिवाइज करिए कि महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है। अगर आपको अभी फिर नहीं याद हुआ है, फिर से आप याद कर लो। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और जो पटना दे रखा है वो कहाँ की राजधानी है? बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। और उसके बाद में जयपुर। जयपुर कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की। वेरी गुड बेटा। अगर आपको याद हो रहा है, साथ ही साथ में अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। उसके बाद में मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, कह रहे बिहार। आया मजा? बिहार देख के? वहीं जब वो कौन हीरो है आपके? केसारी लाल यादव लगाते हैं ठुमका तो सभी को बिहार याद आता होगा। तो वही बिहार है ये, केसारी लाल यादव वाला। तो बताइए बिहार की राजधानी आपकी क्या है? भोपाल है, जयपुर है, या पटना है, या पटना है? यहाँ पे पटना दिया गया है, तो यहाँ पे एक और हम जिला बढ़ाए दे रहे हैं। अरे छपरा कर लो, छपरा। बताइए कौन सा है? भोपाल है, जयपुर है, पटना है, या छपरा है? तो क्या हो जाएगी बिहार की राजधानी? पटना आपकी एकदम सही जवाब हो जाएगी। छपरा को क्या है? बिहार का एक जिला है। उसके बाद में भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की। क्लियर? मध्य प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद में जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। क्लियर? राजस्थान की। ओके। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एकदम शानदार तरीके से बेटा आपको मुंहजबानी याद होनी चाहिए। आप सो रहे हो, कोई लात मार दे आपके उठा करके, उठ, बिहार की राजधानी क्या है? तो तुरंत आपके मुंह से निकले पटना। उसके बाद में फिर आपसे कोई पूछे, आप चाहे लेटे हुए हो, चद्दर ओढ़ है, कोई आपसे पूछ दे उठ, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आपको तुरंत जवाब आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है। अब बताइए आप क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है कलकत्ता, बी है जयपुर, उसके बाद में सी है भोपाल, डी है पटना। तो बताइए पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है आपकी? पश्चिम बंगाल की राजधानी है आपकी क्या जयपुर है? नहीं। क्यों? जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। याद आया? चुनरी जयपुर से मंगवाई, गाना याद आया? फिर उसके बाद में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी किसकी है? मध्य प्रदेश की। और उसके बाद में पटना बिहार की राजधानी। क्लियर? अब बताइए अगला, कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की, जो कि ऊपर आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। बताइए तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जयपुर, चेन्नई, भोपाल, पटना। आपके साथ ही साथ में हम रिवाइज भी करते जा रहे हैं कि जयपुर कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की। क्लियर बेटा? राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है। उसके बाद में चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। आपका 7 नंबर का बी वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब है। तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है। और उसके बाद में भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। क्लियर? ठीक है। और उसके बाद में पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। बिहार के एक हैं जो पवन कुमार, भाई बड़ा गजब लायरिक है उनकी, जब वो आवाज निकालते हैं ना, बड़ा अलग ही उनकी मजा आ जाता है पवन कुमार की। तो समझ में आया आपको? तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है आपकी? चेन्नई। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, पटना बिहार की राजधानी, और जयपुर राजस्थान की राजधानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बताइए कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? भोपाल, जयपुर, बेंगलुरु, पटना। ऑप्शन नंबर आपको 4 दिए गए हैं, भोपाल, जयपुर, बेंगलुरु, पटना। बताइए ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, या डी वाला होगा? अब आपको ऑप्शन एलिमिनेट भी करना आना चाहिए।
भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की। क्लियर? और उसके बाद में जयपुर कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की। ठीक है। और उसके बाद में बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी है। और उसके बाद में पटना, पटना किसकी है? बिहार की। बिहार की राजधानी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। और पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन जो आप रीजनिंग में कर रहे हैं ये मैंने इसलिए कराए क्योंकि आप जब एनालॉजी के क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें जो राजधानियां हैं ना बहुत ज़्यादा दी गई हैं। और 2009 से लेकर के अभी 2024 और 25 में जो पेपर एनएमएस 2024 तक जो पेपर हुए हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा अगर एनालॉजी में और उसके बाद में शब्दों पर आधारित आपकी विजातीय वाले प्रश्नमाला में सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा आपकी स्टेट की राजधानियों पर, उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश पे देखने को मिले। इसीलिए रीजनिंग क्लास में मैं आपके लिए बेसिक से लेकर के आया हूँ। मैंने कहा पहले बच्चों को राजधानियाँ याद कराई जाएंगी और उसके बाद में एक चीज़ बेटा और इम्पोर्टेंट है, वो आपकी जो जनवरी और फरवरी नहीं होती उनमें कितने दिन होते हैं प्रत्येक महीने के हिसाब से, तो उसको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के रूप में दिया गया है। आज वो भी हम आपको सिखा के छोड़ेंगे और आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, आपको सीखने को मिलेगा एकदम बहुत बढ़िया तरीके से। एनएमएस का एग्जाम बेटा जब तक होगा मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि एग्जाम में आप बैठेंगे तो पूरे में से पूरे नंबर लेके आएंगे रीजनिंग में। ठीक है, तो बताइए गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्लियर? पटना आपको पता ही है, पहले ही बता चुके हैं कहाँ की राजधानी है? बिहार की राजधानी है। ठीक है, और उसके बाद में जयपुर कहाँ की? राजस्थान की राजधानी है। क्लियर? और उसके बाद में आप बताइए भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। किसकी है? मध्य प्रदेश की राजधानी। गांधीनगर किसकी है? गुजरात की राजधानी है। तो कौन सा ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। गुजरात की राजधानी आपसे अब जब भी पूछा जाए तो आप बताएंगे कि गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, ना कि सूरत। कुछ बच्चों से आज मैंने ऑफलाइन में पूछा था कि बच्चा बताइए कि गुजरात की राजधानी क्या है, तो बहुत से बच्चों ने बताया कि सूरत है। तो अब आपको पता होना चाहिए, आप बताएंगे कि गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, आंध्र प्रदेश। अब बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर अगर इसमें हम ई बढ़ा दें तो बहुत से बच्चे डूब के चले जाएंगे। हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, तो आप बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? हैदराबाद? नहीं, हैदराबाद आपका एकदम गलत जवाब है, क्योंकि जब से तेलंगाना राज्य बना है और उसके कुछ टाइम के बाद में अमरावती आपकी राजधानी घोषित कर दी गई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब क्या हो गई है? अमरावती हो गई है। और जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद कर दी गई है। और आपको बता दें जो राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी क्या है आपकी? जयपुर। क्लियर? राजस्थान की राजधानी जयपुर। और उसके बाद में भोपाल की राजधानी, भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। क्लियर? उसके बाद में पटना बिहार की राजधानी है। अब समझ में आया? अब तो याद हो गई होंगी ये तीन, तो मैं हर क्लास में हर क्वेश्चंस में आपको बताते हुए आ रहा हूं, तो अब तक आपको याद हो गई होंगी कि जो जयपुर है किसकी राजधानी है? राजस्थान की। भोपाल किसकी राजधानी? मध्य प्रदेश की। पटना किसकी राजधानी? बिहार की। और आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो है आपकी अमरावती, ना कि हैदराबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप अब 10 करेंगे। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है बेटा? बताइए, आगे आपके सामने तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? अब बताइए। भोपाल हो सकती है? नहीं। जयपुर? ये भी नहीं। पटना? नहीं। तो क्या होगी? हैदराबाद आपकी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कब बना था तेलंगाना राज्य? 2014 में नया राज्य बना था जो आपका है तेलंगाना राज्य। किससे अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आपको पता होना चाहिए बेटा।
और भोपाल किसकी राजधानी है, फिर आपको एक बार याद करा दे रहे हैं, आपकी मध्य प्रदेश की। क्लियर। और उसके बाद में जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान की। ठीक है। उसके बाद में पटना बिहार की राजधानी है, किसकी है, बिहार की। यहाँ तक क्लियर, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। बताइए, अब हम आपसे पूछेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी, लखनऊ। वेरी गुड। और उसके बाद में बिहार की राजधानी पटना। गुजरात की क्या है, गांधीनगर। वेरी गुड। और उसके बाद में अब आप बता दो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। वेरी गुड। बिहार की राजधानी पटना। ठीक है। तेलंगाना की राजधानी क्या है आपकी, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। वेरी गुड। सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। अगर अभी तक आपको याद नहीं हुआ है बेटा, जाकर के फिर से वीडियो को शुरू में देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो। जब तक आपको राजधानियां याद नहीं होती हैं, याद करके छोड़ो बेटा, क्योंकि राजधानियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके सामने एक है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य की राजधानी कौन सी है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आप देख करके आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 जो ऑप्शंस हैं वो रिपीट हुए हैं इसमें। जैसे राजस्थान आपको दिया गया है, राजस्थान, इसमें जयपुर दिया गया है, जयपुर की राजधानी किसकी राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है। क्लियर। और उसके बाद में आपको दिया है भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। और उसके बाद में पटना किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी है। यहाँ तक क्लियर सभी बच्चों को। और उसके बाद में भुवनेश्वर किसकी है, उड़ीसा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब होने वाला है। उड़ीसा की राजधानी कौन सी है, भुवनेश्वर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, और भुवनेश्वर आपका एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो समझ में आया। अब आप बताइए उड़ीसा की राजधानी क्या है आपकी, भुवनेश्वर। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चकरा गए ना, भूल गए इतनी जल्दी। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। यही याद होनी चाहिए, आपकी जुबान पे आनी चाहिए। कोई भी राजधानी आपको भूलना नहीं है, आपको एकदम सभी राज्यों की राजधानियां मुंह जबानी याद होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, दिया गया है आपको केरल। केरल की राजधानी कौन सी है, केरल की राजधानी कौन सी है बताइए। साक्षरता के आधार पर सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, केरल। और सबसे ज्यादा आतंकी पैदा कहां से होते हैं, केरल से। और सबसे ज्यादा देशवासी और IAS IPS कहां से बनते हैं, बिहार से। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो केरल की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा आपकी, तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है। पटना कहाँ की राजधानी है, बिहार की। बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है। उसके बाद में जयपुर राजस्थान की राजधानी है। क्लियर। और अब आपसे पूछा जा रहा है भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, वेरी गुड। जिन बच्चों को याद हो गई है अच्छी बात है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, पूछा गया पंजाब। बेटा इसमें पंजाब में बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है, कई जिलों में भारी तबाही हुई है बाढ़ की वजह से। लेकिन वो क्या कहा जाता है कि हरियाणा वाले जो इतने अच्छे किसान हैं उन्होंने जाकर के उनकी मदद की है, और सरकार ने भी काफ़ी मदद की है। सरकार ने बजट पास कर दिया है पंजाब के लिए, और ऐसी तबाही काफ़ी दिनों के बाद में देखने को मिली है, जो कि बहुत टाइम बाद आई हुई है। और बाढ़ में तो बेटा सब कुछ तबाह हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। तो देखिए आप बताइए पंजाब की राजधानी क्या है आपकी, चंडीगढ़। क्या है राजधानी आपकी, चंडीगढ़। और बताइए हरियाणा की राजधानी क्या है बेटा, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। क्या है बेटा आपकी, चंडीगढ़। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए ऐसी कौन सी राजधानी है जहां 2 राज्यों की राजधानी है तथा एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, तो वो होगी आपकी चंडीगढ़। क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। ठीक है, क्योंकि हरियाणा की भी और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और केंद्र शासित प्रदेश भी आपका है चंडीगढ़, तो वहां की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। क्लियर। ठीक है, फिर आगे देखिए इसमें जयपुर दे रखा है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जयपुर किसका है, राजस्थान की राजधानी है। और उसके बाद में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। क्लियर। उसके बाद में पटना बिहार की राजधानी है। यहाँ तक क्लियर सभी बच्चों को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, बताइए
हरियाणा की राजधानी कौन सी है? अभी मैंने पीछे ही बताया था आपको, अब तो याद हो गया होगा कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है आपकी। हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है बेटा। क्या है? चंडीगढ़। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और किसकी राजधानी है चंडीगढ़? पंजाब। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। वेरी गुड। कहाँ है बेटा? चंडीगढ़। बेटा राजधानियां तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कक्षा 5 और 6, 7, 8 वाले बच्चों को तो मुंह जबानी रटी हुई होनी चाहिए, और जब तक वो कक्षा 8 में आते हैं तब तक उन्हें पढ़ा भी दिया जाता है कि आपको राजधानी आनी ही चाहिए बेटा। ठीक है? और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपका 16, झारखंड। मजा आया? सुन के मजा आया? अब आप बताइए झारखंड किसका? ऐसा कोई बच्चा है जो झारखंड से पढ़ाई कर रहा हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बताइए झारखंड की राजधानी कौन सी है? बच्चे अब दूर दूर से जुड़ गए हैं और बराबर कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं इस जिले से हूँ, मैं इस जिले से हूँ। आप भी बताइए कि आप किस जिले से जुड़े हुए हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं एनएमएस की। तो बताइए झारखंड की राजधानी कौन सी है? झारखंड की राजधानी है रांची। रांची है किसी का नाम रांची? रुचि जरूर होगा किसी ना किसी का नाम। अगर आपके घर में या पड़ोस में किसी का नाम रुचि है तो रुचि को देख करके आप याद कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि रुचि और रांची में थोड़ा ही अंतर है। झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? रांची। क्लियर? ठीक है। और भोपाल को देख करके आपको तुरंत याद आना चाहिए भोपाल। अब भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। क्लियर? अगर आपके घर में पास पड़ोस में कहीं भी भोपाल रहते हैं तो उनको देख करके तुरंत याद करो भोपाल, और ये है मध्य प्रदेश की राजधानी। ठीक है? और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 17, छत्तीसगढ़। मजा आया? छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? जयपुर, रायपुर, भोपाल, पटना। बताइए। अब तक सभी बच्चे इसका एकदम सही जवाब देने वाले हैं, क्योंकि उनको 3 जो राजधानियां हैं वो मैंने याद करा दी, उनकी जुबान पे रटा दी है। क्योंकि जो जयपुर है वो कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की। उसके बाद में रायपुर कहाँ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। वेरी गुड। और भोपाल मध्य प्रदेश की। पटना बिहार की राजधानी है। तो वेरी गुड। जो बच्चों ने एकदम बी ऑप्शन दिया है, बी एकदम सही जवाब है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। क्लियर? और उसके बाद में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है? और नेक्स्ट आपको दिया गया है पटना, बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून, जयपुर, भोपाल, पटना, या आपका एक और नया जिला है शिमला, या शिमला। बताओ। जो आप सोच रहे हो वो आंसर नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन ई दिया गया है आपको। बताइए कि कौन सा है। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो देहरादून। जिन बच्चों ने देहरादून दिया है एकदम उनका सही जवाब है, क्योंकि आपको पता ही है जयपुर कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। पटना कहाँ की राजधानी है? बिहार की। शिमला क्या है? शिमला उत्तराखंड का एक जिला है। ठीक है? जहाँ काफ़ी ठंडक रहती है। आप जाइए कभी भी अप्रैल और मई में जाकर के घूम करके आइए। घूमने जरूर जाया करो सभी बच्चों। और इस बार आपको जब एनएमएस की स्कॉलरशिप मिल जाए तो कहीं ना कहीं जरूर घूमने जाना, और हमें भी ले चलना का, और बताना कि आप कहाँ घूमने गए थे, कैसा लगा आपको, और हम भी आपके साथ में घूमने चलेंगे, देखेंगे कि कितना मजा आता है। ठीक है? उसके बाद में है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है आप बताएंगे? शिमला है, भोपाल है, जयपुर है, या पटना है? तो बताइए क्या है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है एकदम शिमला, सही जवाब है। ठीक है? भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। भोपाल को देख करके तुरंत में भोपाल याद आना चाहिए। ठीक है? जयपुर राजस्थान की राजधानी। उसके बाद में पटना किसकी है? बिहार की। किसकी है? बिहार की राजधानी पटना। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, असम। असम की राजधानी कौन सी है? असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी योगी आदित्यनाथ से कम नहीं है।
आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। एक भी बांग्लादेशी नहीं छोड़े हैं उन्होंने एक भी बांग्लादेशी हमारे राज्य में दिख गया बहुत मार मारेंगे, तुरंत भगाते हैं मार के। और हमें पसंद भी आते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, क्योंकि अगर ये सब बांग्लादेशी पाकिस्तानी इधर उधर के चिट्टू पट्टू आकर के हमारे देश में रहेंगे और हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन होती जा रही है, ये कहाँ जाएगी बताइए आप। 140 करोड़ हो गए हम लोग, हमें तो और बांग्लादेशियों पे कब्जा करना चाहिए, उनसे कह देना चाहिए ऐसा है बेटा तुम अपने बर्तन वर्तन बटोरो भागो। अब हम लोग खुद काफी हो गए, तुम्हें पहले मैंने जिताया था पाकिस्तान से, अब तुम अपना पाकिस्तान में देखो जाके कहीं जगह ढूंढो। हमें तो हम लोग 140 हो गए, हम लोग कहाँ जाएं। भारत को भी चीन की तरह अपना सीमाओं को कब्जा करना चाहिए। पाकिस्तान के 2-4 राज्य हर बार में कब्जा कर लेने चाहिए। कराची कब्जा करके बैठा दो बिहारियों को, या हम लोगों को यूपी वालों को बैठा दो, क्योंकि भाई जनसंख्या तो बढ़ ही रही है और पाकिस्तान की गर्मी भी दूर हो जाएगी जब 4-6 आदमी वहां बैठे होंगे लाठी रखे। देखेंगे नहीं इधर जम्मू कश्मीर की तरफ, नहीं देखेंगे, ये कहेंगे ये कराची अब कैसे मिलेगा, बात ही खत्म हो जाएगी जम्मू कश्मीर की। ठीक है, अब आप बताएंगे असम की राजधानी क्या है। असम की राजधानी क्या है बेटा? दिसपुर। दिसपुर आपकी एकदम, दिसपुर किसकी राजधानी है? असम की। सही जवाब है, और सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 21, त्रिपुरा। आपके सामने है त्रिपुरा, बताइए त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है बेटा? त्रिपुरा की राजधानी है आपकी अगरतला। जो बच्चे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला बता रहे हैं उनका एकदम सही जवाब है, और आपको पता भी होना चाहिए त्रिपुरा जो है पश्चिम बंगाल से 3 तरफ से घिरा हुआ है। किससे? पश्चिम बंगाल से 3 तरफ से घिरा हुआ है। समझ में आया? तो इसीलिए इसको कहा जाता है त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, मेघालय। अब आपके सामने मेघालय की राजधानी कौन सी है बताएंगे आप? पटना है, जयपुर है, भोपाल है, शिलांग है। मेघालय सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय मानिसराम में। ठीक है, वेरी गुड। अब आप बताइए मेघालय की राजधानी पटना हो जाएगी? नहीं, पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। क्लियर? और उसके बाद में जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। उसके बाद में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। शिलांग मेघालय की राजधानी शिलांग। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने मणिपुर। सबसे ज्यादा हिंसा कहाँ होती थी? मणिपुर में। मोदी जी अब जाने वाले हैं, हिंसा उनसा अब खत्म हो जाएगी, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। मोदी जी का दौरा होने वाला है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है आपकी? मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी ऑप्शन नंबर ई भी दिया गया है आपको। जयपुर 2 जगह है, तो यहाँ से जयपुर एक जगह से कट कर देंगे, यहाँ पे आप कर लेंगे यहाँ पे आप कर लो शिलांग। तो बताइए मणिपुर की राजधानी कौन सी है? जयपुर, शिलांग, या आपकी भोपाल, या पटना, या इम्फाल? तो आपको पहले ही बता चुके हैं जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। और उसके बाद में शिलांग किसकी राजधानी है? मेघालय की। और उसके बाद में भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, और उसके बाद में पटना बिहार की राजधानी। इम्फाल किसकी हो जाएगी? मणिपुर की। एकदम सही जवाब हो जाएगा। और जिन्होंने बताया है कि ई वाला ऑप्शन है, ई वाला ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल ही है बेटा। ठीक है, अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आपकी भोपाल है, जयपुर है, आइजोल है, या पटना है, या आपकी 1 मिनट ई वाला ईटानगर है। ठीक है, या इसकी जगह पे शिलांग कर लो। बताइए क्या है?
ठीक है। तो मिजोरम की राजधानी कौन सी है आपकी? जयपुर है? नहीं। किसकी राजधानी है? जयपुर, राजस्थान के। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। क्लियर? ठीक है। पटना तो आपको पता ही है किसकी राजधानी है। अब बताइए नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागालैंड की राजधानी क्या है? बचपन में जब पढ़ते थे नागालैंड तो बड़ा मन में विचार आते थे कि ऐसा तो नहीं वहाँ के लोग नंगे रहते हो लेकिन उसके कुछ समय के बाद में पता लगा कि नागालैंड के लोग सांप खाते हैं, बिच्छू खाते हैं, कोई भी जानवर मिल जाए ये खाते हैं, वो खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं बेटा, नागालैंड बहुत ही अच्छा राज्य है। ठीक है, जाइए कभी घूम के आइए नागालैंड में। तो अब आप बताएंगे कि नागालैंड की राजधानी क्या है? जो भी बच्चे बता रहे हैं भोपाल राजधानी है, एकदम गलत जवाब है बेटा। तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। बिस्तर से उठो, फोन को फिल्म की तरह ना देखो। ये क्लास चल रही है पढ़ाई की, कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट किया करो। क्योंकि नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा है, ना कि भोपाल। भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की। कब तक आपको बताएंगे? आपने तो मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। उसके बाद में जयपुर राजस्थान की राजधानी है। क्लियर? पटना बिहार की राजधानी है। समझ में आया? अब तो नहीं भूलोगे, भूलना भी नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, दिल वाले दुल्हनिया न ले जाके कौन ले जाएंगे? सरकारी नौकरी वाले। ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, पहले एक डायलॉग आता था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अब दिल वाले दुल्हनिया ना ले जाके कौन ले जाते हैं? सरकारी नौकरी वाले दुल्हनिया ले जाते हैं। समझ में आया? जिसके पास में सरकारी नौकरी है, यार प्यार उसी के सबके साथ में चला जाता है। पहले ये डायलॉग था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिल वालों के लिए अब दुल्हनिया नहीं बनी है, सरकारी नौकरी वालों के लिए दुल्हनिया बनी है। ठीक है। अब आप बताइए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है। क्या है? ईटानगर है। क्लियर? भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। क्लियर? पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। मध्य प्रदेश। और उसके बाद में जयपुर किसकी राजधानी है? जयपुर राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, सिक्किम। सिक्किम बेटा, सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी कौन सी है बताइए? पटना है, जयपुर है, गंगटोक है, एक और बढ़ा दें? ऑप्शन नंबर ई है एक, तिब्बत। वेरी गुड बेटा। जो भी ऑफलाइन में बैठे हुए बच्चे तिब्बत जवाब दे रहे हैं, इनके लिए 1 लाख रुपए की राशि अभी नगद में दी जाएगी। क्योंकि तिब्बत, शर्म नहीं आती बच्चों तुम्हें बताते हुए? तिब्बत हो सकती है राजधानी? सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। तो जो बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं उनका एकदम सही जवाब है, तिब्बत नहीं है। तिब्बत एक देश है बेटा। समझ में आया? और तिब्बत मत लगा देना, नहीं तो आपकी नैया डूब जाए कहीं। तो सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक। क्लियर? सभी बच्चों को याद हुआ? अब बताइए, अब आपसे हम पूछेंगे, आप बताएंगे बिहार की राजधानी क्या है? पटना। गुजरात की राजधानी? गांधीनगर। वेरी गुड। महाराष्ट्र की राजधानी? मुंबई। वेरी गुड। और बताइए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी? ईटानगर। और तमिलनाडु की राजधानी? चेन्नई। वेरी गुड। उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। वेरी गुड। जो बच्चे सिक्किम की राजधानी गंगटोक उतारे, एकदम सही जवाब है। तिब्बत तिब्बत कुछ नहीं है बेटा, ऐसा मत समझ लेना। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, गोवा की राजधानी कौन सी है? तो आपको पता लगा भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और 28 राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गुजरात। तो सॉरी गोवा। क्या है? गोवा है। आपको पता होना चाहिए बेटा, गोवा जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है और गोवा की राजधानी है पणजी। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य
सबसे छोटा राज्य कौन सा है बेटा? गोवा, वेरी गुड। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य आपका क्या है? राजस्थान। क्लियर? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब जनसंख्या के आधार पे बताइए, जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार। कौन बता रहा है ये बिहार? भगवान भी माफ नहीं करेगा तुम्हें, बिहार मत बता देना। क्षेत्रफल के अनुसार तो उत्तर प्रदेश ही वाले काफ़ी हैं, इन्हें तुम कहीं भी ले जाओ, सिर्फ एक ही काम है इनके लिए, जनसंख्या बढ़ाए रहेंगे, शान से जनसंख्या बढ़ती है इनके लिए, और इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हैं। अरे अगर बात करो, अरे अपना कमाएंगे खाएंगे, अरे अपना कमाएंगे खाएंगे, तुम्हें पता देश की जनसंख्या कितनी हो गई? 140 करोड़ हो गई। जब भी किसी के गार्जियन से बात कर दो, अरे बच्चे तुम्हारे बहुत ही गए, अरे अपना कमाएंगे खाएंगे, बोझ बढ़ाते जा रहे हो देश पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बेटा? तो अब आपको पता लग गया भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। ठीक है, अब आप बताइए, मैं आपसे होमवर्क में पूछने वाला हूं, आप बताइए सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी। और आप बताइए मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी, वेरी गुड। और एक और बताओ, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी, कमेंट में सभी बच्चों के जवाब आने चाहिए। बिहार की राजधानी पटना, वेरी गुड। पश्चिम बंगाल की राजधानी, वेरी गुड। पश्चिम बंगाल की कोलकाता, वेरी गुड। आगे देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश। एक बात और बताइए, भारत में 28 राज्य तो हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं बेटा। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो आप नोट कर लो, अपने जुबान पे याद कर लो और जेब में याद करके रख लो। राजधानियां बेटा जरूर याद करके अपनी जेब में रख लेना, क्योंकि जब रीजनिंग के क्वेश्चन करोगे आप तो आपको कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आएगी अगर आपने राजधानियां याद नहीं की। और मेरी बात को मानना, राजधानियां आज ही याद करके अपनी जेब में रख लेना, जब भी जरूरत पड़े निकाल के तुरंत फट देने से जवाब देना, ठीक है? क्योंकि राजधानियों पे, एनालॉजी पे, विजातीय एवं सजाती पे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बेटा पूछ ही लेता है एग्जामिनर, और ये आपके लिए एकदम फ्री के नंबर होंगे अगर आपने राजधानियां याद कर ले, ठीक है? अब आप जानिए केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। आपको दिया गया है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी कौन सी है बताइए? दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। आपके जो पुराने मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनका कहीं अता पता नहीं लग रहा है कि कहाँ चले गए हैं। सीबीआई ने रेड मारी है या ईडी ने रेड मारी है, पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ चले गए। बेटा ये भी है कि अपने चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन अपने जीवन में अहंकार नहीं आना चाहिए, और फिर ऐसा अहंकार तो किसी के अंदर ही नहीं आना चाहिए। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए था केजरीवाल जी को कि मोदी जी इस जन्म में तो मुझे दिल्ली में नहीं हरा सकते। एक देश के प्रधानमंत्री हैं, चलो कोई बात नहीं, आप चुनाव जीत रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बात कोई एक आदमी तक तो रह नहीं गई, ना ही पर्सनली मोदी जी के पास तक गई, पूरे देश में लोगों के पास में गई, और कहीं ना कहीं मोदी जी को तो चुभती ही होगी। तो ये केजरीवाल की हार नहीं, एक मुंह तोड़ जवाब है बेटा। और ऐसे ही जब भी आपके सामने भी चैलेंज आता है बेटा, आप भी उसको एक्सेप्ट किया करो और उसको बदला देने की कोशिश किया करो। मोदी जी ने केजरीवाल जी को हराया, ये तो चुनाव की बात रही, लेकिन अगर कोई चुनौती आपको दे रहा है, उस चुनौती को स्वीकार आपको करना ही चाहिए बेटा अपने जीवन में, ठीक है? बाकी चुनाव की बातें अलग रही, अपनी जगह पे मोदी जी हैं, अपनी जगह पे केजरीवाल जी हैं, हमें उनसे क्या मतलब, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है बताइए बेटा? जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर, वेरी गुड, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश है आपके सामने लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी कौन सी है बेटा?
पटना, वेरी गुड। जो बच्चे पटना जवाब दे रहे हैं एकदम सही जवाब है, बाकी सब बच्चे गलत है। अबे गधे इतना मारेंगे, पटना बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार की। ये ऑफलाइन बच्चे बहुत मार खाएंगे। भोपाल की किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की, जो कि भारत के क्या है? राज्य। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। उसके बाद में लेह जो बचा हुआ है आपका, सी वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब है, जो कि लद्दाख की राजधानी है। क्लियर? ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पटना है, जयपुर है, भोपाल है, पोर्ट ब्लेयर है? बताइए क्या होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब है। जिन्होंने पोर्ट ब्लेयर बताया है एकदम सही जवाब है आपका। और पटना तो अब आपको पता ही हो गया, बिहार की राजधानी है। जयपुर किसकी है? राजस्थान की राजधानी है। और भोपाल किसकी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। भोपाल के आपने मुख्यमंत्री नहीं बताया अभी तक, आपको बता देना चाहिए था। कौन है भोपाल के मुख्यमंत्री? मोहनलाल यादव। वेरी गुड, आपके लिए तालियां होनी चाहिए बेटा। और एनएमएस में आपका ही सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि आप जवाब दे रहे हैं, जो हम पूछ रहे हैं आप बता रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा इस बार। क्वेश्चन आपको दिया गया है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी क्या है? आप बताइए। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? आपके केंद्र शासित प्रदेश चल रहे हैं बेटा, कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? पता होना चाहिए आपको। 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। वेरी गुड। ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवारत्ती। वेरी गुड। ठीक है, अब तक तो याद हो गई होगी। भोपाल किसकी राजधानी? मध्य प्रदेश की। जयपुर राजस्थान की। पटना बिहार की। और बताइए पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी हरियाणा की। बेटा हम सुन नहीं रहे हैं तो क्या हुआ, आपको तो पता ही होना चाहिए। अब बताइए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। जो बच्चे अपने मन में या जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छी बात है या नहीं है। और जो नहीं जवाब दे पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे है या नहीं है। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, पांडुचेरी। पांडुचेरी की राजधानी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? पांडुचेरी ही हो जाएगी। और उसके बाद में आपको ऑप्शन दे रहा आखिरी है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। अब बताइए चंडीगढ़ की राजधानी कौन सी है? मैंने पहले भी बताया था, तो क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो बताइए चंडीगढ़ किस किस की राजधानी है? चंडीगढ़ किस किस की राजधानी है? हरियाणा और पंजाब की। किसकी है? पंजाब की। 2 राज्यों की ये राजधानी है। और उसके बाद में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी है। क्लियर? ठीक है। पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ 5 नदियाँ हैं बेटा। क्लियर? ठीक है। अब आपको देखो, मैंने 8 केंद्र शासित प्रदेश करा दिए, राज्य करा दिए सभी, और उनकी सभी की राजधानियाँ करा दी। यहाँ तक क्लियर सभी बच्चे? अब 1-2 चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, वो भी आप सीख लीजिए, फिर उसके बाद में आपको और कुछ नया सिखाएंगे। देखिए अब है आपके सामने, ठीक है, बेसिक चीजें हैं वो आपको पता ही होनी चाहिए। अब जैसे आपको दिया गया है जनवरी, बताइए जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं? जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं? 31। वेरी गुड, 31। उसके बाद में फरवरी मंथ में कितने दिन होते हैं? 28 या 29। ठीक है। और उसके बाद में मार्च में आपके, मार्च में कितने होते हैं? 31। वेरी गुड। उसके बाद में अप्रैल माह में तो अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं आपके? 30। वेरी गुड। और उसके बाद में मई माह में
कितने दिन होते हैं? 31। यहाँ तक क्लियर? मई के बाद में आता है आपका जून। अब बताइए जून माह में कितने दिन होते हैं? 30। क्लियर सभी बच्चे? फिर उसके बाद में आपके पास में है जुलाई। बताइए जुलाई मंथ में आपस में कितने दिन होते हैं? 31। वेरी गुड। और अगस्त मंथ में कितने दिन होते हैं? 30। और सितंबर में, सितंबर मंथ में कितने होते हैं? 31। वेरी गुड। जुलाई में 31, फिर उसके बाद में बेटा अगस्त में भी 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31। सितंबर पे कितने होते हैं? 30। ठीक है। अब जाइए अक्टूबर पे। अक्टूबर में कितने होते हैं? 31। ठीक है। नवंबर में 30। और दिसंबर में कितने होते हैं? दिसंबर में होते हैं 31। तो ये बेटा दिनों को भी याद कर लेना, क्योंकि आपको मंथ दे दिए जाएंगे, आपको कोई 3-4 मंथ दे दिए जाएंगे और चौथा एक ऐसा मंथ दे दिया जाएगा जो मैच ही नहीं करता होगा। तो विजातीय के जब भी क्वेश्चन आएंगे, सपोज डैट आपको जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया, जैसे पहला को आपको दे देगा अप्रैल, फिर उसके बाद में जून दे देगा, फिर उसके बाद में आपको सितंबर दे देगा और उसमें एक में कहीं ना कहीं जुलाई दे देगा। तो आपसे पूछेगा 3 एक प्रकार समान है, चौथा कौन सा अलग होगा? तो हो सकता है वो 30 दिन वाला अलग हो सकता है वो 31 दिन वाला अलग हो। इसीलिए सभी मंथ के डेज आपको याद होने चाहिए। और रीजनिंग में एक बात आपको बता दें, जो गांव के बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है, सिर्फ दिमाग लगाने वाली चीज़ होती है। ठीक है, उसमें लॉजिक लगाया जाता है, उसको पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा कोई, ना ही उसमें रट्टा लगाया जाता है रीजनिंग में। तो ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके सामने होंगे विजातीय क्लास के शब्दों पर आधारित क्लास। किस पे होगी? शब्दों पर आधारित क्लास। नेक्स्ट आपकी होगी शब्दों पर आधारित प्रश्न। कल आपको मिलेंगे। लमसम मैं एक ही क्लास में 60-65 क्वेश्चन कराने वाला हूं। बेटा एनएमएस की तैयारी कर रहे हो तो सभी वीडियोस को देखना, कोई भी क्लास को मिस मत करना, पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि हर क्लास में मैंने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस चीज़ें बता रखी हैं। और आप अगर शुरू से आखिर तक मेरी सभी वीडियोस को देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि एनएमएस 2025 में आपका सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों के लिए जय हिंद।